हेलो फ्रेंड्स। सीएमए संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले पावर ग्रिड में असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आई हुई थी। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, इसकी अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो उसे देख के हमें अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या डोमेन है जिससे वे लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि उन्हें प्रिपरेशन में गाइडेंस मिल जाए, उन्हें पता चल जाए कि आखिर किस डायरेक्शन में उन्हें तैयारी करनी है ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। फ्रेंड्स, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई थी। अगर देखी जाए अप्रॉक्स इसमें 43 वैकेंसी आई हुई थी। अगर फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी को अगर मिला दी जाए तो ये इसमें आई हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसी को लेके फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं एक इसमें एक डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि दिखाऊँ मैं आपको कि आखिर पास्ट में इसमें कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल वगैरह क्या होती है, कैसे आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को रिलेटेड ही। इसमें मैं आपसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा। एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आएगी वो स्पेसिफिक पावर ग्रिड के लिए होगी। इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह से रिलेटेड होगी, लेकिन ये जो हमारा वीडियो होगा ये सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर रिस्ट्रिक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अब एक सवाल उठती है कि ये जो इसका जो क्वेश्चन पेपर वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जाके इस क्वेश्चन पेपर को मैं डाल दूंगा। वहां पर जाके आप मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे, आप अपने वहां से आप एक्सेस आप मेरे को भेजोगे, मैं यहाँ से आपको जाके मैं इनेबल कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर आसानी से आपको फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे आई हुई थी। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स 2022 में जो इसकी एग्जाम हुई थी, 22 जून 2022 में इसकी एग्जाम हुई थी। तो ये उसी की वैकेंसी है, पावर ग्रिड में जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई हुई थी। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने इसमें पार्टिसिपेंट आईडी और नेम वगैरह जो कैंडिडेट नेम सभी को मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि वो रिलेवेंट भी नहीं है। रिलेवेंट ये है कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चंस की अगर स्टार्ट की जाए तो देखिए इसमें अगर क्वेश्चन जो जितना मैंने देखा एनालाइज किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें जनरली आपको दो तीन चीज पे आपको ज्यादा डोमेन एरिया में फोकस करना पड़ता है। एक तो सेक्शन नंबर, कि पावर ग्रिड एक ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पे ये वे लोग सेक्शन नंबर पे वे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पीएसयू में देखेंगे वे लोग बहुत ज्यादा सेक्शंस वगैरह पे वे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन रिलेटेड, लेकिन प्रोविजन रिलेटेड, कैलकुलेशन रिलेटेड, लीगल, ये सारी चीजों पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं। लेकिन पावर ग्रिड में फ्रेंड्स ऐसा नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन का सेक्शन नंबर वगैरह भी जो है अलग अलग टॉपिक्स के, चाहे वो लॉ के हो गए, इनकम टैक्स के हो गए, जीएसटी वगैरह के हो गए, सीलिंग लिमिट वगैरह हो गई, ये चीज़ को आपको देख के आना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इन्होंने पूछ रखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पे कौन सा है, बिल्कुल सिंपल सा 194 सी। इसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। आप जितने क्वेश्चंस वगैरह देखोगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस के बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप इतना मान के चलिए कि आपने अगर सीए इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा है, सीएमए इंटरमीडिएट पास कर रखा है, सीएस का एग्जीक्यूटिव आपने पास कर रखा है, तो आपके अप्रोक्स मान के चलिए कि 80% प्लस टॉपिक वही है जो कि आपने ऑलरेडी, 80 क्या मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 85 to 90% टॉपिक वही है जो कि आपने इंटरमीडिएट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। और लगभग 15 to 20% टॉपिक वो है जो कि आप फाइनल में जो एसएफएम ग्रुप में आप पढ़ते हो, जैसे फॉरेक्स वगैरह हो गए, डेरिवेटिव, और बहुत उसके भी क्वेश्चंस वगैरह आप देखोगे कि बिल्कुल लाइट ओवरव्यू। अब जैसे यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये सेक्शन नंबर की डिमांड कर रहे हैं। आप इसके पहले भी अगर जाओगे, देखो बैगेज में देखोगे यहाँ पे भी ये सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन से सेक्शन के आ रहे हैं। इसके पहले अगर आप कंपनीज एक्ट में भी अगर आप जाओगे तो डायरेक्टर का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, वहां पे भी ये सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कि इनका सेक्शन नंबर पे इनका बहुत ज्यादा इनका वेटेज है। उसके बाद आप देखिए सीलिंग लिमिट वगैरह, देखिए इस पे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन वगैरह। अगला क्वेश्चन मेरा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बहुत लाइट इन्होंने इकोनॉमिक्स पूछा है, थोड़ा बहुत, बट इकोनॉमिक्स को भी वे लोग छूते हैं। फिर नेक्स्ट में आप देखिए, फिर इनकम टैक्स में आ रहा है सेक्शन 264। फिर से ये लोग सेक्शन नंबर पे पहुंच गए, आप पहुंच गए। उसके बाद अगर आप देखिए, फिर ये लोग एक रेलिवेंट आपको देखिए, फिर एक डेट पे पहुंच गए कि आपका आईटी एक्ट किस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके इसे अप्रूव किया था। फिर ये देखिए स्टैटिक डेटा पे पहुंच गए। तो आप मेजरली देखोगे फ्रेंड्स कि इसमें इस एग्जामिनेशन में इन कंपैरिजन टू प्रोविजंस, ये जो स्टैटिक डेटा होती है फाइनेंस से रिलेटेड, इस पे वे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप पावर ग्रिड की तैयारी कर रहे हैं
तो आप इसे दूसरे पीएसयू एग्जामिनेशन की तरह इक्वेट नहीं करें, जहाँ पे आपका ज़्यादातर नॉलेज टेस्टिंग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर पावर ग्रिड में आपका जो मेमोराइजिंग पावर जो है, आपका जो स्टैटिक डेटा को रिकॉल करने की कैपेसिटी, इसमें ही इनका मेजर फोकस होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ यही चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ आप आगे देखोगे, ये सारे आपके नॉलेज बेस वगैरह भी चेक कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये बोलना है कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। सिंपल सा देखिए, एक अच्छा आपका एमलगेमेशन का क्वेश्चन आया, तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई निकालिए आप फ्रैक्शन शेयर वगैरह कितने मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसा एज सच अभी तक देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जहाँ पर आपको बहुत टफ क्वेश्चन आया है कि आपको समझ नहीं आए हो। बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखिए फॉरेक्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि अप्रॉक्स 90% टॉपिक आपका जो है वो सीए सीएमए इंटरमीडिएट से रिलेटेड ही होगा। 10% टॉपिक जो होगा वो एसएफएम वगैरह का होगा थोड़ा बहुत। वो आपका होगा बहुत लाइट क्वेश्चन। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसके बाद देखिए इंड एस 116 का क्वेश्चन आ गया, जीएसटीआर 5 का आ गया। ये देखिए ये भी फॉरेक्स का क्वेश्चन है, और ये भी आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपका बिल्कुल ही वन लाइनर क्वेश्चन है। कोई अभी तक टफ क्वेश्चन आ ही नहीं है। सीएपीएम में आप देखिए ये भी आपकी आप इसे बोल सकते हो आपके इंटरमीडिएट में भी है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, और साथ ही साथ आपकी अगर फाइनल लेवल पे आप बोलोगे एसएफएम उसमें भी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे भी वन लाइनर। आपको सिर्फ फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। खास करके पहला टारगेट बनाना है आपको कि इससे रिलेटेड जो जो भी सब्जेक्ट्स को इन्होंने पूछा है और जो जो भी लॉज को इन्होंने पूछा है, सबसे पहले आपको वो लॉज को एक बार ब्रीफ प्रोविजन लेना है उन सारे लॉज का। जैसे इसमें आप देखोगे आगे चल के कि इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने सेबी से भी क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने एलओडीआर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने साथ ही साथ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा है। तो ये सारी चीज़ आप देखोगे तो एक लाइट ओवरव्यू आप प्रोविज़न करोगे, और साथ ही साथ जो उसमें जो रिलेवेंट डेटा होगा कि इसका कट ऑफ डेट क्या होता है, इसमें कंपोज़िशंस क्या होता है, इसमें पेनल्टी वगैरह क्या होती है, ब्रीफ में बता रहा हूँ, वो क्या होती है, इंटरेस्ट रेट किस रेट से चार्ज किया जाता है, ये अप्रूवल किस दिन से मिला, ये नोटिफ़ाई कब हुआ। तो ये सारी चीज़ जो ब्रीफ प्रोविज़न्स है फ्रेंड्स, एक बार आप इसे देख के ज़रूर चल चल जाएँ। आप स्पेसिफिकली आप देखोगे कि अगर आप फाइनल लेवल की अगर आप बात करोगे, ये मेजॉरिटी अगर फाइनल पे इन्होंने कौन से टॉपिक पे पूछा है, तो ये पूरे क्वेश्चंस को अगर मैं करके देखूं तो फाइनल लेवल पे जो वन लाइनर पूछा है वो क्वेश्चन आपका एसएफएम का है। एसएफएम में भी मेजरली अगर देखी जाए तो एसएफएम में आपका फॉरेक्स और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो इसी से पूछा है, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आप बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज कर सकते हो। अब ये देखिए डब्ल्यूटीए से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सारी चीजें उन्होंने पूछ लिया। ये सिंपल आप देखोगे कि क्लास 11 में आपने जो इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वगैरह पढ़ रखा होगा, उसका टॉपिक इन्होंने पूछ लिया। अभी तक एज सच आपको कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा जो आपने मैंने आपसे देखा डिस्कस किया, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के होगा, जो कि आप ये बोल सकते हो कि सर ये सीए सीएमए फाइनल लेवल पे है और वो उसका एक टफ टॉपिक है। तो आप देखोगे कि मेजोरिटी क्वेश्चन तो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे है। फाइनल लेवल पे भी जो बहुत ही आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपके हैं जो फाइनल लेवल के हैं। वो भी मेजरली जो देखी जाए वो एसएफएम के ही क्वेश्चन है जो फाइनल लेवल के हैं, या फिर आपके लॉ के बोल सकते हैं, कंपनी लॉ के क्वेश्चन बोल सकते हैं फाइनल के हैं, और वो भी बिल्कुल ही बेसिक प्रोविजंस है। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर, सिर्फ आपको इसमें इन डेप्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको इसके अंदर क्या डीप प्रोविजंस वगैरह वो नहीं जानना है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, और साथ ही साथ आपका सीआरए 1 2 3 4 जो फाइलिंग होता है उसका नंबर, ये चीज को आप जरूर से आप ध्यान करके जाए। सीआरए 1 कब फाइल होती है, 2 कब होती है, 3 कब होती है, 4 कब होती है, सीएस 1 to 24 कब होती है, इस चीज को आप जरूर से लेके जाए। सिर्फ इसका आपको नाम पता होना चाहिए, आपको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर आप नाम अगर नहीं अगर आप ध्यान में रखते हो तो फ्रेंड्स आराम से आप मान के चलो मिनिमम 2 से मैक्सिमम 4 नंबर का आप जो है वो नंबर आप लूज कर जाओगे, और गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हाफ हाफ नंबर के कारण ही किन्हीं का लाइफ बन जाता है और किन्हीं का लाइफ बिगड़ जाता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज का मार्जिन, और लेडीज फ्रेंड्स जब आपने सीए एग्जामिनेशन पास कर लिया, इतना टफ एग्जामिनेशन, सीएमए एग्जामिनेशन आपने इतना टफ एग्जामिनेशन पास पास कर रखा है, इतने बड़े बड़े आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, होल्डिंग कंपनी के करते थे, इंडियस मनी 3 के सॉल्व करते थे, इतने टफ टफ क्वेश्चन सब। तो यहाँ वन लाइनर के लिए होपफुली आप लोगों को कोई परेशानी वगैरह नहीं आएगी। फिर यहाँ पर देखिए सेबी का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लगा, सेबी का लिमिट इन्होंने पूछ लिया।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप जितना देखिए मैं आपसे जितना डिस्कस कर रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर जितने भी चीज आपके हैं सारे क्वेश्चंस वगैरह देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चन फिर से एक बार घूम के आ गए। पहले भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आए हुए थे। ये देखिए मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बोला था कि सीएस का क्वेश्चन आप देखिए मिनिमम अप 2 से मैक्सिमम 4 मार्क्स आप लूज़ करोगे। देखिए सीएस के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुके थे 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन तो अभी ही हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो आप मान के चलो कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ये बता रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन्होंने सीएमए कर रखा है तो वो तो काफ़ी इन डेप्थ में वे लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जैसे हम सीए में जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो रेलेवेंस होता है, वहीं सीएमए में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिलेवेंट होता है। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा एक चीज आप और देखोगे कि इसमें स्टैंडर्ड ऑन ऑन ऑडिटिंग का इन्होंने कुछ सच कुछ पूछा नहीं है। तो स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सीए के जो एस्पिरेंट्स वगैरह है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें स्पेसिफिकली इसमें देखना पड़ेगा। देखिए फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पूछ रखा है, जो आपका लॉ ऑफ कोएर्शन वगैरह, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गई, वो सारी चीज यहाँ पे देखिए। फिर आके इन्होंने फिर से एक बार इन्होंने पावर ऑफ सर्च, ये देखिए इन्होंने फिर से एक बार आके इनकम टैक्स का सेक्शन पूछ लिया, प्रोविजन नहीं पूछा, कैलकुलेशन नहीं पूछा। फिर देखिए यहाँ पर आके कंपनीज एक्ट का इन्होंने सेक्शन पूछ लिया, प्रोविजन नहीं पूछा। यहाँ पर देखिए फिर आके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आए और वहां पे उन्होंने उसका लिमिट, सीलिंग लिमिट पूछ लिया। तो आप अभी तक फ्रेंड जितना क्वेश्चन आप देख रहे होगे यहाँ पर भी देखिए, ये तो जितने क्वेश्चन अभी तक आप फ्रेंड देख रहे होगे सारे क्वेश्चन का कुल मिलाकर क्रक्स पे यही है। यहाँ पर फिर देखिए कंपनीज एक्ट के इन्होंने सेक्शन पूछ लिया। हालांकि बीइंग गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय या बीइंग अ सीएमए, मेरे को समझ में आती है। अगर मैं पेपर सेटर अगर होता, तो मैं हार्डली, मैं बहुत रेयरली मैं कहीं पे सेक्शन वगैरह, क्योंकि मेरे इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मेरे को कोई मतलब मगअप करने वाला स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिकली केस को एनालाइज कर पाए, समझ पाए। तो बीइंग अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं हमेशा मैं प्रेफर करता कि मैं प्रोविजंस के ऊपर मैं ज्यादा प्रेफर करता, मैं उनके इंटरप्रिटेशन पे मैं ज्यादा प्रेफर करता। लेकिन और मेजोरिटी होता भी ऐसा ही है। मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सेक्शन नंबर या इन सारी चीज़ों का जो रोल होता है वो छोटा रोल होता है, डेफिनेटली होगा। बिना उसका तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं होगी। काफ़ी जगह सीलिंग लिमिट, पेनल्टी, इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर, ये सारी चीज़ हुआ करते हैं, लेकिन कम हुआ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफसीआरए का रेगुलेशन 2010 का आ गया, यहाँ पे भी इन्होंने एफसीआरए का कोई प्रोविजंस नहीं पूछा, इन्होंने सेक्शन नंबर पूछ लिया। यहाँ पर देखिए इन्होंने एसआईए 210, इसका भी इन्होंने पूछ लिया। तो आप एक बार देखिए यहाँ पर देखिए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर सेक्शन नंबर पूछ लिया, इन्होंने कोई केस स्टडी नहीं बनाया। तो आप एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पे ऐसे का एक क्वेश्चन इन्होंने डाला, एक क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने यहाँ पे ऐसे का डाला। लेकिन आप देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का देखोगे तो अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुका है। जीएसटी का बिल्कुल नॉर्मल से यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए यही ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने फिर से सेक्शन नंबर ले आया। कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट ऐसा है जहां पर आप इन डेप्थ में इतने कुछ पूछ सकते हो कि एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को भी काफी इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें इतने इन डेप्थ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग वो सारे टॉपिक को ना पूछ के ये लोग स्टैटिक डेटा पे जा रहे हैं, सीधे सेक्शन नंबर पे, एज इफ जो पेपर सेटर है, वो पेपर सेटर ने ज्यादा अपना कुछ रिस्क या दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने सीधे एक किताब लिया और किताब से उन्होंने ढूंढा, लॉ का किताब लिया, देख लिया हाँ ये सेक्शन नंबर है, डाल दो। उसने जीएसटी का निकाला, ये सेक्शन नंबर डाल दो। बट हमारे को तो ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ अगर कठिन चीज प्राप्त करना है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पर्पस ही फ्रेंड ये था ये वीडियो आपको प्रोवाइड करने का, कि आपको पता चले, आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो जाए, आप लोगों को पता नहीं चले कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है। पता चला कि आप लोग सेक्शन नंबर पे फोकस, अगर आप पावर ग्रिड की एग्जामिनेशन देने जाते और मैं अगर आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया तो मेजरली आप सिर्फ प्रोविजन 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 इंटरप्रिटेशन उस पर आप फोकस कर रहे होते। लेकिन इसको देने के बाद आपको ये पता चल गया कि आपका डायरेक्शन जो है वो तो करना ही करना है, साथ में जो सेक्शन नंबर वगैरह रेलिवेंट है उस पे भी आपको फोकस करना है। फ्रेंड अगर इस पे भी अगर आप बोलोगे एक डिटेल्ड वीडियो, तो एटलीस्ट ये इतना वास्ट टॉपिक है, अगर जीएसटी का देखा जाए, इनकम टैक्स का देखा जाए, कंपनी लॉ का देखा जाए, पर्टिकुलर सिर्फ इस 3 टॉपिक को बोले, ये इतना वास्ट है जहाँ पे इसको कंसाइज नहीं किया जा सकता कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है। लेकिन फिर भी अगर आप फ्रेंड्स अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपको कुछ एटलीस्ट रेलिवेंट सेक्शन नंबर वगैरह अलग
जाके मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट आप इन सारे सेक्शंस नंबर को, जहाँ पे डेफिनेशन में भी कौन से सेक्शन नंबर है जो रेलिवेंट है। अब जैसे कंपनी लॉ में आप जाओगे, बहुत सारे सेक्शन है रेलिवेंट। जैसे आप 2 क्लॉज़ 24 में जाकर कंपनी सेक्रेटरी के सेक्शन नंबर नहीं पूछेंगे आपसे, मान के चलिए, बट 2 क्लॉज़ 24 इनकम टैक्स एक्ट का काफ़ी रिलेवेंट है। जैसे वो आपको डेफिनेशन ऑफ आपको इनकम बताता है, उसी हिसाब से आप देखेंगे 2 क्लॉज़ 68, 2 क्लॉज़ 71, ये सारे रेलिवेंट है कंपनीज एक्ट के, जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार से देखोगे 2 क्लॉज़ 86 रेलिवेंट है। तो ऐसा नहीं है आपको सारे क्लॉज़, 2 क्लॉज़ 52 रेलिवेंट है, 2 क्लॉज़ 46 रेलिवेंट है। तो ये सारे क्लॉज़ वैसे हैं, सेक्शंस वैसे हैं जहाँ पे आपको आपको ज़रूर करके जानी चाहिए, अगर कंसाइज़ अगर की जाए, वरना फिर आप उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट है। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे फिर आपके स्मॉल कंपनी के आगे यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया। ये सिंपल सा देखिए, आपने सीएलआर, एसएलआर का इन्होंने डेटा दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर देखिए एफडीआई का आ गया, मतलब देखा एसएफएम का मेजरली टॉपिक जो ये लोग छू रहे हैं, मेजर टॉपिक वो देखा पोर्टफोलियो या फिर फॉरेक्स से रिलेटेड छू रहा, बहुत सिंपल सा टॉपिक रख रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ कंपनीज एक्ट का आ गया। तो देखिए आप एक चीज समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक देखिए अगर पूछा जा रहा है, वो दो टॉपिक का है। एक लॉ का है और दूसरा आपका टॉपिक आपका एफएम एसएफएम का है। सबसे ज्यादा यही दो टॉपिक टच किया जा रहा है। लॉ में भी देखा जाए तो मेजरली कंपनी लॉ का सबसे ज्यादा वे लोग पूछ रहे हैं, और उसके बाद फॉलोड बाय आपका फेमा या फिर सेबी हो गया, ये सारी चीजों का वे लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपका टॉपिक आ गया, ये आपका अकाउंटिंग एक्सपोजर, ये फिर आपने इसको भी आपने फिर अपने एसएफएम में पढ़ रखा होगा या फिर अपने इंटरमीडिएट में अपने एफएम में पढ़ रखा होगा। ये देखिए ये भी आपका एफएम का टॉपिक है। उसके बाद देखिए सिंपल से आपका शेयर इशू वगैरह है, तो ये टॉपिक आपका फिर क्लास 11 का टॉपिक आ गया। पेटेंट, ये देखिए इंटेंजिबल एसेट हो गए, सिंपल आपके बेसिक सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के टॉपिक इसमें निकल के आ गए। अभी तक एज सच कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है अभी तक जो कि सीए सीएमए फाइनल लेवल का एक टफ क्वेश्चन हुआ करे, तो अभी तक एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप अगर सिंपल सा देख के चलिए, यहाँ पर देखिए आपको निकाल देंगे, आपका कॉस्ट का टॉपिक आ गया, सिंपल सा टॉपिक है। आराम से थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि और आपको कोई फाइनल लेवल नहीं, इंटरमीडिएट लेवल जो आपने पास किया उसमें भी कॉमन सेंस बस लगाओगे, ये आपका निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ कंपनीज एक्ट आ गई। कंपनीज एक्ट के आने के बाद फिर यहाँ पे ये लोग फिर से सेक्शन नंबर पे आके पहुंच गए। तो मेजरली देखिए अभी तक जितना चल रहा है प्रोविजन बेस्ड बहुत कम चल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट पे आ गए, 447 जो हो गई सबसे डेंजरस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट होती है, फिर ये यहाँ पे पहुंच गए। हालांकि इसके जान के ये बहुत सबसे ऑलमोस्ट सबसे रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट होती है। फिर एनआई एक्ट पे आ गए। एनआई एक्ट में आप आ गए, उसमें देखिए फिर उन्होंने एनआई एक्ट में इतना कुछ पूछने का था, इसमें ड्यू डेट पूछा जा सकता था, इसमें आपका बहुत सारे आपके अकोमोडेशन बिल वगैरह के हैं, वो सब चीज़ पूछे जा सकते थे। काफ़ी चीज़ थे वगैरह, ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह, लेकिन वो छोड़ के ये लोग सीधे सेक्शन नंबर पर पहुँच गए। फिर देखिए यहाँ कंपनीज़ एक्ट पे आ गए, फिर यहाँ पे ये लोग सीधे सेक्शन नंबर पर आ गए। तो फ्रेंड ये सारे चीज़ आप देखिए क्वेश्चन, आप जितना मैं आपसे देख रहा हूँ, मैं आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन देखोगे देखिए या तो सीलिंग लिमिट का है, सेक्शन नंबर का है, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज़ एक्ट का भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखिए यहाँ फिर आके देख लीजिए आपका क्या आ गया, तो फिर आपका एक सेक्शन ही पहुंच गया। ये देखिए इतना बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आप मान के देखिए सीए सीएमए इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट क्लास होता होगा वहां पे आके डिस्कस होता होगा, उसके जीएसटी में डिस्कस होता होगा, वैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। कॉस्टिंग का देख लिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि भाई आप पीवी बताओ और बीईपी बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने बता दिया। सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे, आपका निकल जाएगा टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल्स करोगे आपका, तो इतना सिंपल सिंपल से आपका आसानी से निकल जाएगा। इनकम टैक्स में देख लीजिए, इन्होंने ड्यू डेट पूछ लिया। ये फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, बहुत सिंपल, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपने अल्फ्रेड मार्शल बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने अगर स्मिथ बारे में पढ़ा होगा, तो अलग अलग, तो ये बिल्कुल सिंपल सा वो करे। इनकम टैक्स में देखिए फिर से ये लोग आगे सेक्शन 11 पर पहुंच गए। सीधे सेक्शन 11 पर आके इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं वहां पर आके लोग सीधे पहुंच गए। इसका तो आपने काफी फाइनल लेवल पे आपने काफी इसका क्वेश्चंस वगैरह सीए सीएमए में कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो या फिर 12 वाले का 11 का तो आता है। सिर्फ कुछ सिंपल सा वही पूछ लिया। फिर देखिए कंपनीज एक्ट में आए, फिर से सेक्शन पर आ गए। जीएसटी में आए तो फिर से वे लोग रेट पे आ गए। तो ये देखिए सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार आप देख लीजिए ये सारी चीजों को, मेरा यहाँ पे देख लिया, फिर जीएसटी पे आ गए, फिर से ये लोग सेक्शन नंबर पर पहुंच गए। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे फिर ये लोग सीलिंग लिमिट पे पहुंच गए। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए, आपको अभी तक ये मालूम पड़ रहा होगा कि कहीं पर भी
कोई इन डेप्थ इसमें प्रोविजन रिलेटेड आपके नॉलेज टेस्टिंग नहीं की जा रही है। ये कस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉलेज टेस्टिंग जैसे इस क्वेश्चन में की गई, कैलकुलेशन की गई। होपफुली ऐसा ही। फिर देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये 5वां क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का अभी तक हो चुका है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये देखिए, सिंपल सा जो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, टैक्स प्लानिंग है। जनरली 2-3 मार्क्स का हमारे इंटरमीडिएट, कभी-कभी फाइनल में भी पूछ लिया जाता है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, सिंपल सा वन लाइनर कैलकुलेशन है, कॉस्ट का कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट में देखिए, फिर से आके फिर से सेक्शन नंबर पर पहुंच गए। कंपनीज एक्ट इतना वास्ट है, इतना कुछ टेस्ट किया जा सकता है आपके नॉलेज बेस्ड पर, बट यहाँ पे वे लोग नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं। आपकी मगिंग कैपेसिटी को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। फिर देख लीजिए, आपके 80 आरआरबी क्यूक्यू भी पहुंच जाइए, डिडक्शन चैप्टर 6 में वहां पर आ गए। तो वहां पे पहुंच के आपका कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए, इनकम टैक्स का एक सिंपल सा ये नॉर्मल सा आपका ये नॉलेज टेस्टिंग का आपका है। फिर देख लिए, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का इफेक्ट कब आया। अब नॉर्मली जब हम लोग जब इंटरमीडिएट पे होते हैं, हमारे को दिमाग में रहता है हाँ, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अभी कंफ्यूज कैसे करेंगे यार, 1972 तो सभी को याद रहता है, लेकिन अब क्या सितंबर है, 16 सितंबर, 6 सितंबर, 31, ये भी दिमाग में रहता है, सितंबर भी है, ये भी दिमाग में रहता है, लेकिन सितंबर कौन सा। तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये यहाँ पे वही चीज। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपसे वही चीज अगर एक्सपेक्ट करें, फिर देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर पर आ गए। ये यहाँ पर आपका बजट से आ गए। और फिर यहाँ देखिए, सेक्शन नंबर पर आ गए। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देखिए कि अगर ये जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वही चीज करना है। अगर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कुछ और करते, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आपको प्रैक्टिकल, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपका टारगेट है कि एट एनी ऑफ कॉस्ट यू हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन। आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, दैट्स इट। उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन का उनका अलग पैटर्न होता है। कुछ क्योंकि पेपर सेटर अलग होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, और सारे थॉट प्रोसेस अपने जगह पे सही होते हैं। इसमें कोई सही गलत का बात नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें फिल्टर आउट करना है। उनका भी एक कांस्टेंट है, लिमिटेशन है कि उन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट को फिल्टर आउट करना है। इसीलिए फ्रेंड्स, एक मैंने आपको ये पावर ग्रिड का मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, पूरा क्वेश्चन। ये आपको इतना हेल्पफुल करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका विजन कर दिया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक, कैसे टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करने हैं। एक बार आपको डायरेक्शन जब मिल जाता है, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। डायरेक्शन नहीं मिलता है, अंधेरे में चलोगे, तो फिर पता ही नहीं चलता है कि आखिर कैसे तैयारी करें। फिर जब पेपर जब आते हैं, तो मालूम पड़ता है यार, इस इन तरह की चीज़ों की तो प्रिपरेशन हमारी थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको समय-समय पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ामिनेशंस में आपकी मेरी तरफ से जितनी हेल्प बन पाएगी, मैं आपको करूँगा। आपको एग्ज़ामिनेशन पास करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर जो है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप मेरे को रिक्वेस्ट लिंक आप मेरे को भेज देना। वहां से मैं इनेबल कर दूंगा, और आपको ये क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। कोई मैं चार्जिंग वगैरह में ऐसे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो आराम से आप इसे डाउनलोड कर लो, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, और प्रिपरेशन उसी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से आप कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।